वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग फिर यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, जो कि आपके क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, ये जो है 2021 वाला जो बुक का पब्लिकेशन है ना 21-22, उसी को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बुक है ना एनसीईआरटी का, पब्लिकेशन अलग अलग है, तो हम लोग उसी से चल रहे हैं लेकर के। तो शुरू करते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है। तो कल जो हम आप लोगों को बताए थे, क्या आप लोग देखें? कल टाउन के बदले विलेज का बताए थे आप लोगों को हम। ठीक है, कल विलेज वाला बताए थे। अच्छा, आप लोग में से कितने को पसंद आया? नीचे कमेंट में तो कोई नहीं बताया। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है नीचे कमेंट में बताइए, और साथ के साथ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक अच्छा पढ़ाए हैं और सब्सक्राइब कर लिए, ऐसी बात नहीं है। क्या करना है कि प्लेलिस्ट चेक करना है, और प्लेलिस्ट में एक तरीका देखना है कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, क्या उसका समझाने का तरीका हमको पसंद है, क्या हम समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमसे समझ सकते हैं, और कुछ उसमें थोड़ा बहुत कमो बेस है तो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो समझ अगर आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ये चैनल रेगुलर चलता रहेगा, हमेशा इस पे वीडियोस डाले जाएंगे। बहुत कम ही ऐसा दिन होगा जिस दिन हम कभी गैप लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट सब चीज करते रहिए। तो आज जो हम लोगों को देखना है, क्या देखना है? तो कल हम विलेज लाइफ देखे थे, 2500 साल पहले का विलेज लाइफ कैसा होगा वो बताए थे, है ना, जिसमें एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो देखे थे। तो आज हम लोग सिटी लाइफ को देखेंगे। ठीक है, सिटी लाइफ को समझेंगे हम लोग, और सिटी लाइफ को समझ के फिर यहाँ पे हम लोग पूरा खत्म करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 लाइन हम खींच लेते हैं, क्योंकि हम गंदा ज्यादा कर देते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं कि सिटी लाइफ क्या है, तो जाहिर सा बात है कि सिटी जो होगा वो इलाका सिटी। कल वाले वीडियो में बताए थे कि सिटी उस गांव को बनाया जाता है, राजा शहर उस गांव को बनाता है, या राजा उस गांव को डेवलप करता है, विकसित करता है शहर में। जो गांव किसके अगल बगल हो, किसी रास्ते के अगल बगल हो, किसी इंपॉर्टेंट रास्ते के अगल बगल हो, कोई 2 बड़े जगह को अगर कोई जोड़े तो वो गांव को शहर में बदल दिया जाएगा। ठीक है, कोई 2 बड़े जगह को जोड़े, हो सकता है कोई नदी वगैरह वहां से गुजर रही हो, तो नदी के माध्यम से बहुत बड़ा रास्ता एक बन जाता है, वाटरवेज। ठीक है, तो उस नदी के किनारे वाले गांव को शहर में बदल दिया जाएगा। ये सब हम कल वाले वीडियो में समझा चुके हैं, तो दोबारा से क्या ही पढ़ना है। ठीक है, आप लोग वो वाला वीडियो देखिए। कोई भी चैप्टर अगर आप शुरू करते हैं तो ये नहीं कि पार्ट 2 पार्ट 3 जो बन में आया सो देख लिए, नहीं, पार्ट 1 से शुरू कीजिए। वैसे तो चैप्टर 1 से शुरू करना चाहिए किसी भी क्लास का, है ना, मगर अगर वो भी नहीं मन है तो कम से कम चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 से देखिए, और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो सिटी लाइफ में अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या ऑक्यूपेशन सिटी में होता है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें कि ऑक्यूपेशन क्या क्या सिटी में होता है, अगर हम ये बात करते हैं तो आप समझिएगा कि फार्मर तो सीधे हटा दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि इतना लैंड ही नहीं होता है सिटी में कि आपको खेती करने के लिए जगह मिले, रहने के लिए तो जगह ही नहीं होता है। खेती का जगह आप कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब है कि कौन कौन सा टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं किसी भी सिटी में। चूंकि यहाँ पे मथुरा दिया हुआ है, हम क्यों यहाँ पे मथुरा का नाम लिए हैं, इसका इंटेंशन ये है कि क्योंकि आपका एनसीईआरटी मथुरा का बात करता है, तो जिस वजह से हम नाम मथुरा का लिए हैं। वो एक सिटी था, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, मथुरा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम और पूर्व को जोड़ने का एक बीच का रास्ता था। मतलब ईस्ट से यानी पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर अगर आप जाते हैं, मान के चलिए कहाँ से पूरब से उत्तर पश्चिम, तो दिल्ली से जाना है आपको तक्षशिला, वहां तक जाते हैं तो आपको बीच में मथुरा पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, ऊपर से मथुरा किसी नदी के भी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो रास्ता है आने जाने का, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर पर, ट्रेड सेंटर जहां पे कुछ नया नया सामान मिलता हो, जहां पे बिक्री वगैरह ज्यादा होता हो, जो व्यापार का केंद्र हो, तो उसका रास्ता है, व्यापार के केंद्रों को जोड़ता है मथुरा। इसीलिए मथुरा को शहर में बदल दिया गया, वहां पे ज्यादा डेवलप किया गया और उसको शहर में बदल दिया गया। ठीक है, तो मथुरा नाम हम इसीलिए लिए हैं क्योंकि वही बात हम आपको बता दिए हैं कि एनसीईआरटी इसका नाम लिया है। बाकी ज्यादातर शहर जो थे 2500 साल पहले वो ऐसे ही थे, तो वहां पे क्या क्या ऑक्यूपेशन होते थे, जो जो ऑक्यूपेशन मथुरा में देखने को मिलते थे वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे होता था सभी शहरों में। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑक्यूपेशन ब्लैक स्मिथ, माने लोहार,
मतलब क्या है, लोहार। दूसरा ऑक्यूपेशन गोल्ड स्मिथ, मतलब क्या है, सोनार। फार्मर वगैरह शहर में नहीं। क्यों शहर में नहीं? क्योंकि जगह कहाँ है, खेती का घर बनाने का तो जगह नहीं है, रहने का तो जगह नहीं है, कहाँ से खेती करेंगे हम लोग शहर में। वीवर मतलब क्या है, बुनकर। यहाँ पे हिंदी लिखना जरूरी है क्या? बुनकर बस बोल दे तो नहीं चलेगा, बुनकर। इसके बाद बताते हैं बास्केट मेकर, टोकरियां बनाने वाले। और परफ्यूमर, वो सेंट वगैरह छिड़कने, जो सेंट बनाते हैं वो लोग। और इसके अलावा एक गार्लैंड मेकर, गार्लैंड मतलब आप समझ सकते हैं माला, माला बनाने वाले। तो दो चीज तो आपको, दो तीन चीज, जैसे ये बास्केट मेकर, टोकरी बनाने वाला पहला, टोकरी बनाने वाला पहला आपका। और बताइएगा परफ्यूमर, ये सेंट बनाने वाला। और तीसरा जो आपका है गार्लैंड मेकर, या आपका ये माला जो बनाता है। ये तीन जो बातें हैं ये सारे शहर में नहीं अलाउ, मतलब नहीं थे, नहीं उतना फेमस थे। क्यों नहीं फेमस थे आप खुद बताइए। मथुरा केंद्र है किस चीज का, श्राइन्स वहां पे है, मतलब टेम्पल बना हुआ है। श्राइन्स मतलब कोई तीर्थ स्थल, तीर्थ प्लेस। स्थल तो पूरा लोकेशन ही हो गया, मतलब जहां पे कोई मंदिर हो उसको श्राइन कहेंगे, ठीक है। टेम्पल को श्राइन कह सकते हैं, मॉस्क को श्राइन कह सकते हैं, आपका जैनिज्म का कोई टेम्पल है उसको श्राइन कह सकते हैं। तो मतलब वो जगह, ठीक है। हाँ, तो जो पूजा का स्थल है, तो श्राइन्स, कई सारे श्राइन्स है मथुरा में। जैनिज्म के भी श्राइन्स हैं, जैन धर्म के भी कई सारे मंदिर हैं, उसी तरीके से बुद्धिज्म के भी मंदिर हैं। यहाँ तक कि बुद्धिज्म तो दो तरीके का मूर्ति ही बना है बुद्धिज्म में, एक मथुरा स्टाइल, एक गंधारा स्टाइल। मथुरा स्टाइल में राजा की तरह बुद्ध को दिखाया गया है। राजा की तरह मतलब अच्छे से बाल वाल झाड़े हुए हैं, अच्छे से एकदम थोड़े मोटे मोटे हैं, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है ना, आराम से बैठे हैं, बड़ा खुशमिजाज दिख रहे हैं, है ना। आंख तो एकदम आराम से खोले हुए, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए, ठीक है। हाँ, मगर वही गंधारा स्टाइल में बुद्ध के सन्यासी रूप को दिखाया गया है, जिसमें बेचारे थके हुए हैं, जिसमें थोड़ा आंख बंद है, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है। हाथ पैर एकदम दुबला पतला हो गया है मेडिटेट करके, बाल एकदम बिखरा हुआ है क्योंकि झाड़े नहीं है। तो वो गंधारा स्टाइल में इस टाइप का मूर्ति बना है। गंधारा स्टाइल यानी तक्षशिला, वो वाला स्टाइल। तो दो तरीके का ही तो बुद्धिज्म में बना फिगर, मथुरा स्टाइल और गंधारा स्टाइल। तो यानी कि बुद्धिज्म के मंदिर भी मथुरा में देखने को मिलते होंगे, जैनिज्म के मंदिर भी मथुरा में देखने को मिलते होंगे। आपके कृष्ण जो भगवान है हिंदुइज्म में, कृष्ण भगवान, तो श्री कृष्ण भगवान की तो पूरी समझ लीजिए जन्मस्थली और पूरा जो उनका कहानी ही है वो कहाँ का है, मथुरा का है। तो मथुरा में हिंदुइज्म के मंदिर भी देखने को मिलते होंगे, है ना। चलिए, तो अब बताइए टोकरी, माला, माला भर के ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे टोकरी में चढ़ाने के लिए। और सेंट, आप खुद बताइए, कृष्ण भगवान को सजाया जाता है, राधा रानी को सजाया जाता है। हाँ, अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते होंगे, आपका रिलीजन अगर होगा तो आपको पता होगा कि इन लोगों को सजाया जाता है। वैसे तो कई सारे मजार पे भी जो है ये सब चढ़ाया जाता है, माला वगैरह। तो हर रिलीजन में ये सब चीजों का महत्व है, तो वो चीज है। अब जैसे देखिए, अगर आप मौर्य एम्पायर पढ़े हैं तो मौर्य एम्पायर में चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में क्या लिखते हैं कि जो कृष्ण है, जो शिव है, उनको हम पुष्प चूर्ण उपहार चढ़ाते हैं, है ना। तो पुष्प चूर्ण उपहार यानी माला वगैरह, सेंट वगैरह ये सब चढ़ाते हैं। समझ में आया? बेसिकली पुष्प चढ़ाते हैं, ये बात समझिए। तो यहाँ पे माला, सेंट ये सब जो है क्यों था, क्योंकि मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था। और हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई धार्मिक स्थल भी होगा जहां कहीं भी लोगों का आवागमन ज्यादा होगा, उसको किंग जानबूझ करके उसमें वहां पे फैसिलिटी बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स मिलेगा, उतना ही जितना वो खर्चा करेंगे उतना ही किंग को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ मथुरा। मथुरा में ये तीन चीज खास करके मिलेगा, मथुरा या कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है वहां का, माला, सेंट, टोकरी, ये सब मिलेगा। बट आपको बता दें, ब्लैक स्मिथ हर जगह दिखेगा, कोई भी शहर हो दिखेगा, यहाँ तक कि ब्लैक स्मिथ ये सब छोटे गांवों में भी दिखेगा। बट वो बड़े लेवल के नहीं होंगे, मगर दिखेंगे जरूर, ये आप जान लीजिए। गोल्ड स्मिथ, सोनार, तो सोनार भी, गांव का भी सोनार होता है। पटना चल जाइए तो तनिष्क मिल जाएगा। नॉर्मल लोकल मार्केट में भी कई सारे सोनार होते हैं, जान पहचान के होते हैं, तो वो लोग भी होंगे। वीवर, बुनकर, बुनकर कौन होता है भाई? कपड़ा बुनने वाला, है ना। तो कपड़ा बुनने वाला होगा ना हर जगह, गांव में भी होगा, बट शहर में ये लोग ज्यादा वीवर कहाँ रहेंगे? शहरों में ही रहेंगे, क्योंकि शहर में ही ज्यादा मार्केट है। फार्मिंग ज्यादा गांव में होगा, वीवर वगैरह उतना मार्केट उन लोगों का है ही नहीं शहर में, उतना गांव में उतना नहीं चलेगा। चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात,
कहता है ऑक्यूपेशन को कंपेयर करो। हम नहीं कह रहे हैं, आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि जरा ऑक्यूपेशन को, जो ऑक्यूपेशन है आज से 2500 साल पहले वाला है ना, महाजनपद पीरियड कह लीजिए उसको, तो उसको कंपेयर करो, उस पेशा को कंपेयर करो। किसके पेशा से? हड़प्पन सभ्यता में क्या ऐसा ही पेशा था क्या? पूछ रहा है आपसे एनसीईआरटी। नीचे कमेंट में थोड़ा बताइए आप लोग अपना दिमाग लगा के। तो आइए सही सही बताइएगा, क्या ये लोग सोना का सामान नहीं यूज करते थे? हड़प्पा वाले करते थे ना, तो इसका मतलब है सोनार तो होगा, कोई ना कोई तो बनाता होगा। माला वगैरह ऑर्नामेंट्स ये सब तो वो लोग बनाते ही थे, है ना। तो ये भी हो गया, गारमेंट मेकर हो सकते हैं। बेसिकली जो नहीं होगा वो कौन नहीं होगा? ब्लैक स्मिथ, लोहार। क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि आप खुद बताइए कि वैदिक सभ्यता के समय, वो भी वैदिक सभ्यता के शुरुआत होने के बाद तो लोहा मिला है हम लोगों को मार्केट में, है ना। लोहा तो बाद में मिला ना, तभी तो हड़प्पा सभ्यता के समय में लोहा का तो खोज ही नहीं हुआ था। कॉपर को पहचानते थे हड़प्पा वाले, लोहा को नहीं पहचानते थे। और दूसरी बात कि ये हड़प्पा वाले लोहा नहीं जानते थे, तभी तो लकड़ी का हल बना के यूज करते थे। क्यों नहीं लोहा का हल बनाते थे? इसका मतलब है कि जब लोहा मिला ही नहीं था, जब आयरन को हम जानते ही नहीं थे, तो कौन पीटता आयरन को? लोहार क्यों होता? इसका मतलब है हड़प्पावासी जो थे वो लोहार का काम तो नहीं करते थे। तो जो हम कंपेयर किए, क्या आप लोगों को समझ में आया? अगला, हड़प्पा में लिपिकों का बड़ा महत्व। लिपिक मतलब क्या होता है? स्क्राइब, जो किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या वो मथुरा में थे, या क्या वो 2500 साल पहले वाले समाज में थे? बिल्कुल थे। हड़प्पा जो है वो 4700 साल पहले का समाज है, 4700 ईयर्स अगो की बात हो रही है, और ये तो 2500 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो देखिए स्क्राइब्स थे आपके। नॉर्मल किताब पे भी जो है छापा छुपी जो करता था वो लोग भी था। वो तो हर एज में रहा है, हर एज में आपका ये लोग रहा है, चाहे वो मॉडर्न इंडिया हो, चाहे मेडाइवल इंडिया हो, चाहे अभी का जमाना हो। लोग तो लिखते हैं ना, ऐसा थोड़े लोग लिखना छोड़ दिया कि भाई अब नहीं लिखेंगे। तो वो चीज स्क्राइब्स दोनों ही एज में थे। हड़प्पा में भी कितना सारा, जैसे धोलावीरा में आपको क्या मिला है? लिखा हुआ मिला है ना, हड़प्पा का स्क्रिप्ट मिला है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्राइब्स थे, क्योंकि मथुरा में छोटा छोटा स्टोन स्लैब पे लिखा हुआ मिला है। स्टोन स्लैब क्या होता है? तो छोटा सा जैसे ग्लास स्लैब होता है ना, अगर लैब में आप जाते हो तो ग्लास स्लैब देखने को मिलता है। छोटा सा एक स्टोन का पत्थर समझ लीजिए, और उसपे छोटा छोटा सुंदर सुंदर लिखा रहता है। वो बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है? स्क्राइब्स थे। या आप कह सकते हैं कि वो लोग जो एपिग्राफिकल एविडेंस पढ़ते हैं, तो वो लोग टाइप के लोग थे, है ना। एपिग्राफी जो लिखना जानते हैं, खोद खोद के ही लिखना क्यों ना हो। तो स्क्राइब्स यानी लिपिक थे। अब बाबू आप लोग, सॉरी एस्पिरेंट्स, आप लोग ये बताइए कि ये जो स्टोन स्लैब है, आखिर ये छोटा होता था, इस पे क्या लिखा जाता होगा? तो सुनिए, शहर के लोग जो जो दान में देते थे, किसको दान में देंगे? श्राइन्स वगैरह को। श्राइन्स मतलब वही मंदिर को। अब अलग अलग धर्म का अलग अलग मंदिर, चैत्य को, विहार को, मंदिर को जो दान में देते थे, कुछ मान के चलिए, कुछ पैसा ही दे दिए, कुछ कपड़ा ही दे दिए, बहुत सारा अनाज ले जाके दे दिए कि मोनेस्ट्री में खिला दीजिएगा। मोनेस्ट्री को हिंदी में विहार कहते हैं, ठीक है। अब विहार क्या होता है तो वो हम बता चुके हैं इसी एनसीईआरटी सीरीज में, शुरू से देखिए। तो स्टोन स्लैब पे अगर हम लोग कुछ दान में देते थे ना, कौन दान में देता था? ये ऑक्यूपेशन जिन लोगों का हम नाम लिए हैं, जो पेशा अलग अलग लोग करते थे, वही लोग दान में देते थे मंदिर को। अब आप एक बात बताइए, दान में मंदिर को क्यों देते थे? क्या जरूरी था क्या? तो जितने भी लोग थे मंदिरों पे ज्यादातर निर्भर थे। यहाँ देखिए ध्यान से, जितने भी लोग थे मंदिरों पे ज्यादातर निर्भर थे। परफ्यूमर का परफ्यूम कोई लगाए ना लगाए, कृष्ण को जरूर चढ़ाया जाता था। और गार्लैंड मेकर, माला कोई खुद पहने ना पहने, कृष्ण को जरूर पहनाया जाता था, ठीक है। और ज्यादातर ये लोहार, सोनार वगैरह, तो सोना हम अपने पहने ना पहने, सोना तिरुपति बालाजी में जरूर चढ़ाने जाएंगे, या कृष्ण भगवान को जरूर चढ़ाएंगे, है ना। तो ज्यादातर जो लोग थे, ये लोग, ऑक्यूपेशन जो इनका था, ये मंदिरों के इर्द गिर्द घूमते रहता था। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि श्रद्धा से भी, मंदिर में तो लोग पैसा जमा करवाते ही थे, चैरिटी करते ही थे ये लोग, गोल्ड स्मिथ वगैरह, मगर उसके साथ साथ एक तरीके से ये प्राइस्ट, और इन लोगों का एक तरीके से क्या था, मतलब
नॉन कोटेड एग्रीमेंट था, मतलब ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट हुआ है, बट होता है ना कि तुम मेरे मंदिर से पैसा कमा रहे हो तो कुछ मंदिर में भी योगदान दो, तो योगदान देना पड़ता था। इसके अलावा प्रेम में भी लोग, प्रेम में मतलब भक्ति में, रिलीजन के भक्ति भाव में भी लोग पैसा या ये सब देते थे, समझ में आया, चैरिटी करते थे, दान में देते थे। तो जब दान में हम दिए तो मेरा नाम लिख के एक स्टोन स्लैब पे, पत्थर का एक छोटा सा येलो पत्थर है ना, और उस पर नाम लिख दिया जाता था कि मान के चलिए मेरा नाम नेहा सिंह हुआ, चलिए तो त्रिपिटक चैनल ले लेते हैं, तो त्रिपिटक चैनल हुआ, ठीक है। और त्रिपिटक चैनल का हम वो बनवाए कि त्रिपिटक चैनल के तरफ से दान में हम इतना रुपया दे रहे हैं, और हम बोले कि इस पे त्रिपिटक लिख के और भगवान के मंदिर में चिपका दीजिएगा वो स्टोन स्लैब, ठीक है। तो वैसा वैसा होता था। तो मथुरा में छोटे छोटे स्टोन स्लैब पे कई सारे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, जिसमें दानकर्ता का नाम और वो क्या दान में दिया है वो लिखा गया है अलग अलग मंदिरों में, समझ में आया। तो इसका मतलब है कि लिपिक तो होते थे, और हड़प्पा कल्चर में भी लिपिक होते थे, तभी तो हड़प्पन इंस्क्रिप्ट आया। तभी तो हम कहते हैं कि उसमें लिखावट तो है बट पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कोई ना कोई तो लिखा होगा, यानी लिपिक उस समय भी थे। अब बात करते हैं आपका कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में, कौटिल्य कहते हैं कि विभर कैसे काम करेगा, बुनकर जो है वो कैसे काम करेगा। आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग, जो लोग निकम्मा है, सीधा सीधी बात है, सुनिएगा, जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, वो लोग बुनकर का काम कर सकते हैं। किसके हिसाब से? कौटिल्य भाई के हिसाब से, ठीक है। ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, वो लोग चाहे तो बुनकर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, जैसे कैसे? अच्छा, या कोई बेसहारा है, बेसहारा है, अबेंडन्ड है, उसको सब लोग परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, ऐसे लोग बुनकर का काम कर सकते हैं। स्टेट उनको क्या देगा? मदद देगा कि हाँ चलो तुम कर सकते हो। कैसे? कौन कौन लोग बेसहारा हो सकते हैं? जैसे कोई भिक्षुनी है, ये हो गया। जैसे कोई विधवा है, जैसे कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, और भी कई सारे लोग, बेसिकली विमेन भी, ठीक है। जैसे कोई गरीब विमेन है, गरीब महिला है, उसका पति क्या है? तो उसका पति मतलब दारू पीता है, तो वो गरीब औरत चाहे तो यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए कोई अमीर महिला है, अमीर महिला है जिसका पति तो बहुत अमीर है, वो जमींदार की वाइफ है, बट उसका टाइम पास होता नहीं है, वो बोर होते रहती है घर पे, तो कुछ काम है नहीं, तो वो भी कर सकती है। तो भाई ये अमीर महिला क्या जाएगी? क्या इसको अलाउड होगा क्या कि जाओ जाके बुनकर से या ऑफिसर से मिलो? देखिए क्या होगा, बुनकर कौन बनेंगे ये तो बता दिए। अब बोला गया कि एक ऑफिस होगा, ठीक है, वहां पे सारा कपड़ा अनलोड कर दिया जाएगा, धागा ये सब, ठीक है, और वहीं पे काम होगा, है ना। और वहां पे एक ऑफिसर रखा जाएगा, उस सारा ऑफिसर, ये सारा जो वर्कर है, जो है ना, ये जो वर्कर है, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, जो बुनकर है, इनको देखेगा, इन पे निगाह रखेगा, इनका जांच करेगा कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये तो पहला बात कि ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, देखिए कितना एडवांस कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम जो चाहते हैं, चाहे वो गरीब महिला है, चाहे वो बेसहारा औरत है, चाहे कोई ऐसा जिसको कि ऑफिस में उतना उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपना सामान आए, ले जाए घर पे और अपना बना ले, और शाम को लाके सारा दे दे और अपना पैसा लेके चला जाए। अच्छा, मगर इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। शाम किस समय लेकर के आना है अपना कपड़ा वापस देने के लिए? जिस समय थोड़ा सा लाइट हो, ताकि वो जो ऑफिसर है उस कपड़े को देख के पहचान सके कि हाँ ये बढ़िया क्वालिटी का बनाई भी है या नहीं बनाई है, ठीक है। अच्छा, तो वर्क फ्रॉम होम है, आइए सामान लेके जाइए, घर पे बनाइए और फिर शाम में दे जाइए। इससे क्या होगा कि घर का काम भी आप आसानी से कर सकते हैं, लड़की लोग अगर है तो। अच्छा, अगला बात समझते हैं। कहा गया कि लड़की लोग शाम में जब मिलने जाएगी, अपना कपड़ा देने जाएगी, बदले में पैसा लेने जाएगी, उस समय अगर ऑफिसर उसके काम के अलावा उससे कुछ और बात करता है और वो लड़की कंप्लेन कर देती है, तो उस ऑफिसर को पनिश किया जाएगा, ठीक है, उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है, दंड दिया जाएगा। और अगर कोई लड़की खाली अपना सामान ले जा रही है, बात बना रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या फिर
टाइम पे अपना जो उसको वर्क मिला है, जो उसको मिला है कि इतना इतना अमाउंट कर देना, बना देना, अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही है टाइम पे, तो उसको भी पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट का हद इतना है कि अंगूठा तक काट दिया जाएगा अगर वो सही से काम नहीं करेगी तो। और जो ऑफिसर जो विमेन को तंग कर रहा है, अगर वो गई है कपड़ा देने तो और बिना मतलब का बात कर रहा है, वर्क के अलावा कुछ और बात कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि उसका मर्डर कर दिया जाए, ठीक है, फांसी दे दिया जाए उसको। चलिए देखिए यहाँ पे, अब मान के चलिए कि अमीर महिला है, जाके वो काम कर नहीं सकती है, ना ही वो सामान लेने जा सकती है, तो भाई वो क्या करे, तो वो घर पे रहे, अपने स्लेव को, अपनी नौकर को भेजे कि जाओ मेरे लिए सामान लेके आओ, और उसके बाद बनाए और बना करके वापस दे जाए। तो वापस दे जाए मतलब स्लेव से ही भिजवा दे और फिर उस स्लेव को पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से वीवर का काम मौर्यन एम्पायर में कौटिल्य करवाते थे। इससे क्या होता था कि जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है वो लोग भी क्या हो जाता था, एम्प्लॉयड हो जाता था, और स्टेट को बहुत ज्यादा इसमें भी फायदा होता था। तो आपको ये टॉपिक था जो हम समझा दिए हैं, है ना। अगला क्या है, एक बात समझते हैं, थोड़ा मथुरा पे ध्यान देते हैं। तो मथुरा का कुछ खास बात, जैसे कि हम बताएं कि वो ट्रेड रूट था, इसके बाद हम बताएं कि यहाँ पे श्राइन्स था, जैसे विहार होना। विहार क्या होता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु ये लोग आराम करते हैं। चैत्य होना, जहाँ पे प्रेयर होता है बौद्ध भिक्षु, बुद्धिज्म में या फिर जैनिज्म में, बुद्धिज्म में खास करके। इसके बाद मंदिर था, ये सब श्राइन्स है, ठीक है। अब जो दान दे रहा है वो लोग तो नॉर्मल काम करने वाला लोग है, बट ये श्राइन्स वगैरह बनवाया कौन, तो वो राजा लोग हैं, या बहुत बड़ा व्यापारी, या तो राजा या फिर बहुत बड़ा व्यापारी, या फिर इसका ग्रुप, ये जो क्राफ्ट पर्सन है, कई सारे जो शिल्पकार हैं, इसका एक ग्रुप बनता था और वो ग्रुप पैसा देता था, ठीक है, वो ग्रुप पैसा देता था और वो बनवाता था मंदिर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि कैसा कैसा खेल था यहाँ पे। अब बचा है आपका कि क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है अब हम लोग कल करेंगे इसको, है ना। 5 नंबर से बचा, ये सारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया। मथुरा में कुछ खास बात है नहीं, ऐसे ही बस उसका नाम था। हाँ, मथुरा में इंस्क्रिप्शन जो था उसका स्टोन स्लैब्स पे होता था, छोटा छोटा होता था, और जिस तरीके से अशोक के इंस्क्रिप्शन में कुछ ज्ञान की बातें थी, मथुरा के इंस्क्रिप्शन में ज्ञान की बातें नहीं थी, दान की बातें थी। जो दान करता था उसका नाम और वो क्या दान किया वो लिखा रहता था। चलिए, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।